नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह की कार्यवाही एवं बचत पुस्तिका के बारे में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि समूह की कार्यवाही एवं बचत पुस्तिका कैसे लिखा जाता है, जबकि उस पर लिख के नहीं बताया गया था, मात्र ऐसे एक मार्क दिखा के बता दिया गया था कि कहाँ पे क्या भरना है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन लगेगी कैसे लिखा जाएगा। आप लिख के बताइए। कमेंट बॉक्स में लोगों ने लिखा था कि आप पूरा रजिस्टर लिख के बताइए, तो हमें फिर से कोशिश करिए कि पूरा रजिस्टर लिख के बताएं। तो आप ये देख सकते हैं आपकी कार्यवाही एवं बचत पुस्तिका, ये है आपकी कार्यवाही एवं बचत पुस्तिका। और इस पे जो लिखा गया है ये है आपकी कार्यवाही एवं बचत पुस्तिका। इसको हम पूरी तरीके से लिख के आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या डिटेल लिखी जाएगी। आगे से आप अपना पूरा कार्यवाही रजिस्टर इसी को देख के लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मांगा जाता है जनपद का नाम। जनपद का नाम आप देख लीजिए यहाँ पे। जनपद का नाम हमने आपके यहाँ आजमगढ़ जनपद का एक नाम ले लिया है। आप जिस जनपद के हैं उस जनपद का नाम यहाँ लिख सकते हैं जनपद के नाम में। उसके बाद विकास खंड जो लिखना है वो बिलरियागंज ब्लॉक का हमने लिया हुआ है। बिलरियागंज ब्लॉक का ये रजिस्टर है, तो बिलरियागंज का नाम लिखा हुआ है। आगे ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत पटवद है। आपका ग्राम पंचायत जो है आप वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने ज़िले का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपने ग्राम पंचायत का नाम। उसके बाद आपके ग्राम पंचायत में जो राजस्व गांव है उस राजस्व गांव को भी आप इसमें दर्शा सकते हैं। और इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो स्वयं सहायता समूह की कार्यवाही एवं बचत पुस्तिका के नीचे वाला जो लाइन दिया गया है, स्वयं सहायता समूह का नाम पूछा गया है। तो ये जो नाम है समूह का नाम आप इस कॉलम में लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है नारी शक्ति आजीविका स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह काफ़ी लंबा था इसलिए हमने शॉर्ट में एसएचजी कर दिया है। इसके बाद आप देखिए कि नीचे लिखा गया स्वयं सहायता समूह की आईडी, यानी एनआरएलएम एमआईएस आईडी। तो ये आपको एनआरएलएम की साइट से मिलेगी या आपके ब्लॉक के आपके जो ब्लॉक मिशन प्रबंधक हैं उनके माध्यम से आप अपने समूह का एमआईएस आईडी ले सकते हैं। ये इस समूह का एमआईएस आईडी दर्शाया गया है, यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद आपके गांव का जो समूह में ग्राम समूहों का समूह बनता है वीओ यानी ग्राम संगठन, उसकी डिटेल यहाँ देनी होगी। तो आपके ग्राम संगठन का नाम क्या है वो लिखना पड़ेगा। इनके ग्राम संगठन का नाम देखिए, संगम प्रेरणा ग्राम संगठन था, इन्होंने ये लिख दिया संगम प्रेरणा ग्राम संगठन। इसके आगे ग्राम का नाम पूछा गया है, ग्राम के नाम में इन्होंने पटवद लिख दिया, ब्लॉक का नाम बिलरियागंज लिख दिया है। और इसके बाद जनपद का नाम पूछा गया, इसके नीचे देख सकते हैं आप जनपद का नाम फिर से आजमगढ़। समूह के गठन की तिथि, जिस तिथि को आपका समूह बनाया गया था वो तिथि इस पर अंकित करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए यहाँ अंकित कर दिया गया। और इस रजिस्टर का विवरण कब से इस रजिस्टर पे लिखा जा रहा है उसका दिनांक इस पे लिखा जाता है, यानी किस तारीख से इस पे लिखा जाएगा। और ये कॉलम खाली रहेगा जब आपका रजिस्टर भर जाएगा, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रखा जाता है कि आपका रजिस्टर अगर 1 अप्रैल 2022 से लिखा जा रहा है तो कब तक लिखा गया है। तो ये अंत में जब रजिस्टर भर जाता है तब ये कॉलम भरा जाता है, ठीक है। अगले पेज पे आ जाते हैं। तो अगले पेज पे आपका समूह का गठन का कॉलम आएगा, पेज आएगा। समूह का गठन वाले पेज पे देखिए कार्यवाही कैसे लिखी जाती है। आज दिनांक ये सब कुछ लिखा होता है, जो नीले अक्षरों में लिखा हुआ है बस उसी में आपको भरना है डाटा। इसमें आप देख सकते हैं गठन दिनांक, समूह का गठन कब हुआ था 1/1/2022 को, तो वो लिख दिया गया है 1/1/2022 को। उसके बाद समूह में कितने लोग हैं वो लिख दिया गया 12 लोग। और समूह का नाम क्या रखा गया, नारी शक्ति आजीविका स्वयं सहायता समूह। तो आपको भी अपने समूह का गठन दिनांक यहाँ लिखना पड़ेगा, कितने मेंबर हैं यहाँ लिखना पड़ेगा। समूह का नाम आप इस खाली वाले कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नीचे जो है देख सकते हैं आप क्रम संख्या लिखी हुई है, कॉलम बने हुए हैं। सदस्य का नाम, पिता पति का नाम, उम्र, पद नाम, हस्ताक्षर आदि ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब भी आपको भरना पड़ेगा। अब इसमें जैसे है सबसे ऊपर वाले कॉलम में आपके समूह के अध्यक्ष का नाम होगा। ये देखिए अध्यक्ष का नाम, इनके समूह के अध्यक्ष कौन है, सुनीता देवी हैं, तो सुनीता देवी का नाम लिखा गया है। सुनीता देवी के पति का नाम धर्मेंद्र कुमार, वो लिख दिया गया है। इनकी उम्र 30 साल है, वो लिख दिया गया। हस्ताक्षर नहीं किया गया, हस्ताक्षर सुनीता देवी कर देंगी। आप जिस समूह के अध्यक्ष हैं या आपके समूह के जो भी अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे अपना साइन करेंगी।
दूसरे नंबर पे हमेशा सचिव का नाम होता है, जैसे इसमें कविता देवी सचिव हैं, इनका नाम लिख दिया गया है। उनके पति का नाम दिनेश यादव लिख दिया गया है। उनकी उम्र जो है 38 साल है, लिखा गया है। और इसके बाद सचिव ये प्रिंटेड आएगा और सचिव इसमें इस कॉलम में साइन कर देंगी। अगला कॉलम जो है कोषाध्यक्ष का दिया जाता है। निर्मला देवी कोषाध्यक्ष हैं, पति का नाम इनके संतोष कुमार है। आप भी लिख दीजिए जो भी है आपके कोषाध्यक्ष के पति का नाम। फिर इनकी उम्र है 28 साल, कोषाध्यक्ष हैं ये छपा हुआ है। और आगे इनका सिग्नेचर करा लीजिए। अब इसके बाद जितने भी समूह के सदस्य हैं उनका नाम, उनके पति का नाम और उनकी उम्र लिखना पड़ेगा। जैसे सीता देवी सदस्य हैं, इनके पति का नाम राहुल यादव, इनकी उम्र 25 साल लिख दिया गया है और ये सदस्य हैं और इनका साइन इस कॉलम में हो जाएगा। पांचवी सदस्य जो हैं प्रमिला हैं, नागेंद्र कुमार पति का नाम, उम्र 45 साल, सदस्य हैं, यहाँ इनका साइन हो जाएगा। ऐसे ही सोनी देवी छठी सदस्य, पति का नाम प्रमोद कुमार, उम्र 42 साल और इनका साइन यहाँ हो जाएगा। आप भी अपने समूह में इसी क्रमानुसार जितने भी सदस्य हैं सबसे ऊपर अध्यक्ष का नाम, फिर सचिव का नाम, फिर कोषाध्यक्ष का नाम, उनकी सारी डिटेल के साथ भरती जाएंगी। जैसे 7वें नंबर पे मुन्नी देवी हैं, पति का नाम रामदरस, उम्र 32 साल, हस्ताक्षर करा लीजिए। कुसुम देवी 8वें नंबर पे, पंकज भारती 34 साल उम्र। सरिता देवी 9 नंबर पे, पति का नाम सुधाकर गौतम, उम्र 27 साल। प्रेमलता आ जाएंगी 10 नंबर पे, रंजन प्रसाद 22 साल उम्र। ठीक है, ऐसे ही बाकी सदस्यों का नाम देखिए। 11 नंबर पे मनीषा गौतम है, प्रवीण राम पति का नाम और उम्र 27 साल, इनका भी यहाँ हस्ताक्षर करा लीजिए। ममता देवी आखिरी 12वीं सदस्य, धनंजय कुमार पति का नाम, उम्र 23 साल, इनका साइन करा लीजिए। इतना आपके समूह में भी जितने भी लोग हैं अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनके साथ साथ सारे सदस्यों का विवरण भरना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नीचे देख लीजिए आप, लिखा हुआ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। तो समूह के जो अध्यक्ष हैं ये डाटा भरने के बाद यहाँ पे अध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे सचिव का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि हाँ ये जो डाटा है, ये विवरण जो है वो सत्य है। फिर अगले पेज पे आपको मिलेगा समूह के नियम। समूह के नियम लगभग यहाँ पे 22 नियम दिए गए हैं, ये आपके समूह के रजिस्टर पे लिखे हैं। ठीक है, अब इन 22 नियमों के बारे में हम अगर आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये विवरण आप अपने समूह के रजिस्टर से ही पढ़ लेना कि समूह के 22 नियम क्या क्या हैं, जिसका पालन सभी को करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे कि समूह अच्छा चलता है। उसके अगले पेज पे आप आएंगे, समूह स्वयं सहायता समूह का बैंक में बचत खाता खोलने हेतु प्रस्ताव, ये लाइन आप मिला लीजिए, आपके समूह के रजिस्टर में लिखी गई है। ठीक है, ये प्रस्ताव वाली लाइन मिलाइए। इसमें देखिए लिखा है सेवा में शाखा प्रबंधक, आपका समूह का खाता कहाँ पे है वो भर दीजिए। ठीक है, सेवा में शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक, इनका पटवद में शाखा है, ब्लॉक बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़, इन्होंने भर दिया है पूरा। विषय क्या लिखा गया है, समूह का बैंक बचत खाता खोलने के संबंध में, यानी बैंक समूह का जो भी बचत खाता है, ये तो पहले से रजिस्टर आप लोग बाद में बनाते हैं, लेकिन ये कार्रवाई जो लिखी गई है समूह गठित होने के साथ साथ ये बनाया जाता है ताकि इसी का फोटोकॉपी खाता खोलने के लिए भी लगाया जा सके। फिर भी आपके समूह में ये लिख के आता है कि ऐसे समूह का खाता खुलवाया जाता है। अब देखिए, महोदय नारी शक्ति आजीविका स्वयं सहायता समूह मानपुर, मजरा टोला मानपुर, ग्राम पटवद, ग्राम पंचायत पटवद है, आजमगढ़ जनपद के रहने वाले 12 सदस्यों, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पेड़ा के द्वारा प्रोत्साहन से, दिनांक ये हमेशा गठन दिनांक है, देखिए 1/1/2022 को महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। अब ये गठन किया गया है तो इसमें फिर वही विवरण जो पहले पेज पे आप भरे थे, दूसरे पेज पे कि अध्यक्ष सुनीता देवी, सचिव कविता देवी, इनके पति का नाम, कोषाध्यक्ष निर्मला, इन सब का नाम, 12 सदस्यों का विवरण देख लीजिए कैसे भरा गया है। ठीक है, क्रम संख्या
ठीक है, ये क्रम संख्या हो गई, ये सदस्यों का नाम हो गया, उसके बाद पिता पति का नाम हो गया, उम्र हो गई, पद हो गया, किस पद पे हैं समूह में, और उसके बाद हस्ताक्षर वाला कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये भी पेज आप इसके पिछले पेज पे जैसा आपने भरा था वही डिटेल सेम भर लीजिए, आपका रजिस्टर लगभग आधा बन जाएगा इतना ही डिटेल भर लेने से। और इसके बाद देखिए इसके नीचे क्या लाइन लिखी गई है, हमारे तीन पदाधिकारी में से कोई 2 पदाधिकारियों द्वारा हमारे बैंक बचत खाते का संचालन किया जाएगा। ये घोषणा होती, जैसे हम समूह का खाता खोलते हैं तो उसमें हम बाइलाज देते हैं कि हम 3 लोग जो समूह के पदाधिकारी हैं, इसमें से ज़रूरी नहीं कि तीनों लोग आए पैसे का लेन देन करने के लिए, तो कोई 2 लोग आके लेन देन कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखिए अध्यक्ष का सील एवं हस्ताक्षर, अध्यक्ष यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, समूह का मुहर लग जाएगा, सचिव साइन करेंगे, समूह का मुहर लग जाएगा, और कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर कर देंगे, समूह का मुहर लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पेज यहाँ तक तो आप लोगों ने भर लिया। उसके बाद कार्यवाही पुस्तिका लिखने का आदर्श मॉडल नमूना, अगर आप लोग अपने समूह का कार्यवाही पुस्तिका देख लें तो उसमें कैसे कार्यवाही लिखी जाएगी उसका एक नमूना, एक उदाहरण दिया गया है, अलग से कहीं कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ उसी में लिखा गया है। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न अगर होती है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कुछ हद तक मदद करेगा कि कैसे आप कार्यवाही लिखेंगे। देखिए सबसे ऊपर आप लिखेंगे बैठक संख्या, जो आप कार्यवाही लिखेंगे उसमें बैठक संख्या का लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिससे पता लग सके कि आप जो आज की बैठक ये कर रहे हैं ये कौन से नंबर की बैठक है, 20वीं है, 25वीं है, 10वीं है, 100वीं है, जो भी है। ठीक है, इससे समूह का पता लगता है कि समूह बैठक करता है कि नहीं करता और कितनी बैठक कर चुका है, समूह के पूरे रिकॉर्ड का पता लगता है। ठीक है, बैठक का दिनांक होता है, जिस तारीख को बैठक कर रहे हैं वो लिखिए, दिन लिखिए, समय लिख दीजिए किस समय कर रहे हैं, कुल सदस्य कितने हैं, इस समूह में 12 सदस्य हैं तो यहाँ संख्या 12 हो जाएगी, उपस्थित सदस्यों की संख्या 12 में से 10 सदस्य अगर उपस्थित होते हैं तो 10 लिख दीजिए, अनुपस्थिति में 2 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है एजेंडा क्या होता है समूह की बैठक का, समूह की बैठक का एजेंडा ये आप देखिए आपके समूह के रजिस्टर पे ही लिखा होता है। 12 एजेंडे होते हैं, प्रत्येक बैठक में इन 12 एजेंडों पे कार्य करना बहुत आवश्यक होता है, समूह अपनी आवश्यकता अनुसार इन एजेंडों को पर कार्य करते भी हैं। सबसे पहले लोग आते हैं तो प्रार्थना करते हैं, बैठक शुरुआत करने से पहले प्रार्थना हो जाती है, प्रार्थना के बाद परिचय विवरण होता है कि समूह में कौन आया है और उसका परिचय क्या है। एक गांव के एक मोहल्ले के सभी सदस्य होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको अपना परिचय देना ज़रूरी होता है। फिर उपस्थिति का विवरण होता है कि हमारे समूह में कितने लोग हैं, यानी 12 लोग हैं तो 12 लोग में से इस मीटिंग में कितने लोग आए हैं, 10 लोग आए हैं, 2 लोग एब्सेंट हैं। ठीक है, जो एब्सेंट हैं तो वो किस कारण से एब्सेंट हैं उसका विवरण होगा, पिछली बैठक में कौन आया था कौन नहीं आया था, अगर किसी पे दंड लगाया गया तो उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद समूह की पिछली 4 नंबर वाला कॉलम देखिए, पिछले बैठक की कार्यवाही समीक्षा का विवरण, यानी समूह की जो पिछली बैठक हुई थी उस पर क्या कार्यवाही हुई उसकी समीक्षा की जाती है। नंबर 5 पे बचत का विवरण होता है कि समूह के पास बचत क्या है, ऋण किसी को दिया गया है तो उसके ऋण वापसी पे बात होती है, नया ऋण किसी को चाहिए तो ऋण मंजूरी पे बात होती है, उसका विवरण दिया जाता है सबके सामने। प्राप्त और भुगतान, समूह को कहाँ से कितना पैसा मिला है और कितना पैसा समूह ने आज दिया है, 8वें नंबर पे उस पर चर्चा होती है। बैंक लेन देन कार्यवाही के विवरण पे चर्चा होती है, अन्य कोई सामाजिक विषय है तो उस पर चर्चा होती है। इसी के साथ साथ समूह की अगली बैठक भी इसी बैठक में तय कर ली जाती है कि अगली बैठक कब, कहाँ और किसके घर पर होगी, किस स्थान पे होगी, कितने बजे होगी। ठीक है, दिन समय तारीख सब कुछ बैठक में ही तय कर लिया जाता है वर्तमान बैठक में।
देखिए 12 नंबर पे बैठक की समाप्ति एवं अगली बैठक, ये कॉलम आपको दिख रहा होगा, बैठक की समाप्ति एवं अगली बैठक के निर्णय पर चर्चा। तो ये वर्तमान बैठक में ही तय कर लिया जाता है कि अगली बैठक कहाँ पे होनी है। इसके बाद वो देखिए 12 बिंदु जो आपने देखे हैं वो 12 बिंदु ये दर्शाए गए हैं। प्रार्थना में लिखा गया सब सदस्य द्वारा मिलकर प्रार्थना गीत से बैठक प्रारंभ किया गया। विवरण, हर सदस्य द्वारा अपना परिचय, अपने समूह का नाम, अपना परिचय, अपने समूह का नाम एवं अपने पद नाम, समूह में क्या हैं वो, ये भी परिचय दिया जाता है। उपस्थिति का विवरण हो गया तीसरे नंबर पे। ठीक है, देखिए दंड वाली बातें आ गई, किसी पे दंड लगा है तो उसका विवरण होता है। पिछली कार्रवाई क्या किया गया था उसका लेखा जोखा दिया गया है। ठीक है, 5 नंबर बचत का विवरण दिया गया है। और इसके बाद 6 नंबर में ऋण वापसी। ठीक है, किसी ने ऋण लिया था तो उसने दिया है कि नहीं दिया है, वो सारी चीज़ें 6 नंबर। 7 नंबर नया ऋण मंजूरी पे है। 8 नंबर प्राप्त और भुगतान का विवरण दिया गया है। 9 नंबर पे बैंक लेन देन कार्रवाई का विवरण दिया गया है। सामाजिक विषय पर चर्चा है 10। 11 पे आप देख सकते हैं, ये सब आपके रजिस्टर में लिखा होगा, इसको अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। सारी कार्रवाई करने के बाद नीचे सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। ये हस्ताक्षर उसी क्रम में होंगे जिस क्रम में पहले पेज पे लोगों का नाम लिखा है, यानी पहले नंबर पे जिसका नाम लिखा है वो पहले नंबर पे हस्ताक्षर कर देंगे। पहले पे अध्यक्ष का नाम लिखा है तो अध्यक्ष करेंगे, दूसरे नंबर पे सचिव का तो सचिव हस्ताक्षर करेंगे, 3 नंबर पे कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर होगा, 4 नंबर पे जिस सदस्य का नाम होगा वो हस्ताक्षर करेंगे, 5 पे जिसका नाम होगा वो करेंगे। इसी क्रम में सब लोग अगले अपने नंबर पे हस्ताक्षर करते जाएंगे ताकि इस कार्यवाही की पुष्टि की जा सके कि इतने लोग उपस्थित थे और इनके संज्ञान में ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब चलते हैं एक्चुअल में क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उस पर बात करते हैं। ये सब करने के बाद देखिए खाता लेखक का हस्ताक्षर होगा, जो रजिस्टर लिखता है, ठीक है, उसका हस्ताक्षर होगा यहाँ पे। समूह का मुहर यहाँ पे लग जाएगा और इसके ऊपर अध्यक्ष का हस्ताक्षर, फिर सचिव का हस्ताक्षर, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर हो जाएगा। और फिर अगले पेज पे कार्रवाई के विवरण पे आइए। देखिए आप उपस्थिति और बचत पुस्तिका कैसे बनाते हैं, वो जो 12 बिंदुओं पे चर्चा करनी थी वो सब यहीं पे धीरे धीरे आपको एक एक पेज करके मिल जाएगा। इस समूह का जो उपस्थिति और बचत पुस्तिका लिखी गई है वो लिखी गई है अगस्त माह 2022 की। अब देखिए जैसे जिस क्रम में नाम वहाँ लिखा गया था उसी क्रम में यहाँ पर भी सबका नाम लिखा गया है। 1 नंबर पे अध्यक्ष का नाम है सुनीता देवी, 2 पे सचिव का नाम है और 3 पे कोषाध्यक्ष निर्मला है, 4 पे सीता देवी है। ऐसे करके आपके पूरे 12 सदस्यों का नाम दिया गया है। तो पहला कॉलम जो है गत माह तक की कुल उपस्थिति इनकी देखी गई है, बैठक संख्या देखिए पूछा गया है ना, उसके नीचे वाले कॉलम में गत माह तक की कुल उपस्थिति है, यानी अगस्त माह का ये पूरा खाका बनाया जा रहा है। तो अगस्त से पहले जुलाई का ये विवरण, ये 2 कॉलम जो है गत माह यानी 1 महीने पहले का विवरण ये इसमें दर्ज होगा, ये होगा जुलाई का। अगर ये आप सितंबर का बनाएंगे तो अगस्त वाला विवरण इसमें दर्ज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जुलाई तक, गत माह तक की कुल उपस्थिति का विवरण क्या था। जुलाई तक जो सुनीता देवी थी वो 28 हफ्ते की उपस्थिति दर्ज करा चुकी थी। कविता जो है 28 मीटिंग में आ चुकी हैं, निर्मला है भी 28 मीटिंग में आ चुकी हैं, सीता देवी भी 26 मीटिंग में। ये मीटिंग कैसे गणना होती है, आपका समूह का जो गठन दिनांक है उसी दिन से मीटिंग शुरू हो जाती है और साप्ताहिक बैठक होती है। इनके समूह का जो बैठक गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2022 को हुआ था, 2022 को हुआ था। तो आप 1 जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक हाजिरी का विवरण लगाएंगे तो हर महीने में 4 हफ्ते की बैठक के हिसाब से इनका
ये हाजिरी बनती है। यानी सुनीता देवी 28 हफ्ते, कविता देवी 28 हफ्ते, निर्मला देवी 28 हफ्ते की बैठक में आ चुकी हैं, सीता देवी 26, ये बीच में किसी हफ्ते में एब्सेंट रही होंगी, इनका 26 लिखा गया। प्रमिला 3 हफ्ते एब्सेंट थी मीटिंग में, जब से समूह गठन हुआ, उनका 25 दिन है। सोनी पूरी बैठक में आई, 28 दिन है। मुन्नी देवी एक मीटिंग में एब्सेंट थी। इसी हिसाब से आपके समूह में भी जो एब्सेंट है उसका हाजिरी कम होता जाएगा, जो हर बैठक में आता है उसका हर बैठक में जुड़ता जाएगा। अब 1 जनवरी से समूह बना है, उसके अगला कॉलम देखिए, गत माह तक की कुल बचत। ये बचत भी आपका पूछा जा रहा है जुलाई तक का, जुलाई तक की बचत पूछी जा रही है, गत माह तक की बचत। ठीक है, तो जुलाई तक 7वां महीना है, तो 700 रुपये सबने जमा कर दिया है। जो लोग एब्सेंट थे वो तो एब्सेंट थे, लेकिन बचत यहाँ पे देखिए सब ने बराबर हर महीने जमा करी है। ठीक है, 700 रुपये महीने की सबकी बचत है, 12 मेंबर की 700 रुपये की पूरी बचत ये है, यहाँ पे लिख दी गई है 700 रुपये के हिसाब से। उसके बाद जो आता है वो आता है आपके अगस्त का विवरण। अगस्त में यहाँ तारीख नहीं लिखी गई है कब बैठक की गई है। मान लीजिए इस समूह की बैठक प्रत्येक रविवार को होती है, हफ्ते के प्रत्येक रविवार को होती है, तो अगस्त में 7 तारीख को 7/8/22 इस कॉलम में आप तारीख लिखेंगे। 7/8/2022 को जो बैठक हुई है उसमें सभी लोग आए हुए हैं, यानी सुनीता देवी उपस्थित हैं तो प्रेजेंट लगा दिया, कविता उपस्थित हैं प्रेजेंट लगा दिया, निर्मला उपस्थित हैं प्रेजेंट लगा दिया, सीता देवी उपस्थित हैं प्रेजेंट लगा दिया। ऐसे इनके समूह की बैठक में 12 सदस्य उपस्थित हैं और 12 लोगों ने बचत का पैसा जमा किया है। देखिए बचत उस हफ्ते की बचत है, ये क्या हुआ कि 12 लोगों ने 25-25 रुपये साप्ताहिक बचत जमा करी है। ठीक है, ये भी लिख दिया गया है। अब इसके बाद अगले हफ्ते में ये बैठक इनकी हो गई 7/8/2022 की। अब ये हो गई अगली बैठक 14/8 14/8/2022। ठीक है, उसमें भी सबने बचत जमा करी है, सब लोग उपस्थित थे, जो उनको प्रेजेंट लगा दिया, जो अनुपस्थित थे उनको एब्सेंट कर दिया, और इसमें भी सबने 25-25 रुपये जमा कर दिया है। ठीक है, ये लिख दिया गया। अगली बैठक जो है वो 21/8 को हुई है, 21/8/2022 को हुई है। उसके बाद वाली बैठक 27/8 को हुई है, यानी चारों बैठक इनके अप्रैल माह की अगस्त माह की चारों बैठक इनकी कंप्लीट हो गई है। सब लोग आए हैं और सभी लोगों ने अपनी बचत जमा करी है। ठीक है, जो साप्ताहिक बचत होती है वो जमा कर दी है। और इसमें अब देखिए इसके बाद अगला कॉलम जो आता है कुल उपस्थिति जो है ये जोड़ा गया है कॉलम नंबर 5, 7, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर और ये 3 नंबर। ये सारी उपस्थिति को मिला के इसमें 15 नंबर वाले कॉलम में जोड़ दिया गया है। देखिए सुनीता देवी 28 हफ्ते आ चुकी थी बैठक में, उसके बाद 4 हफ्ते यहाँ आई हैं, तो इनकी टोटल उपस्थिति 32 हफ्ते। कविता देवी 28 हफ्ते आई थी, 4 हफ्ते यहाँ आई, इनकी भी 32 हफ्ते। निर्मला देवी 28 हफ्ते की बैठक में आई थी पिछले, और 4 हफ्ते ये अगस्त माह में आई हैं, इनकी भी 32 हो गई है। सरिता देवी मात्र 26 हफ्ते में आई थी, ये 2 हफ्ते एब्सेंट रही हैं कहीं किसी महीने में, तो 26 और 4 हफ्ते की ये बैठक ये चारों में रही हैं, तो 26/4 30 हफ्ते। ठीक है, ऐसे सबकी हाजिरी आपको जोड़ के ये हाजिरी प्लस ये 4 हफ्ते की हाजिरी, 4 हफ्ते की हाजिरी जोड़ के आपको इस कॉलम में लिख देनी है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि आपको अमाउंट भी, जैसे गत माह तक की कुल बचत 700 रुपये सबकी हुई थी और 25-25 रुपये हफ्ते के हिसाब से 4 हफ्ते में प्रत्येक सदस्य ने इस अगस्त के माह में भी 100 रुपये जमा कर दिया,
तो ये 700 रुपये प्लस ये 4 हफ्ते का 100 रुपये जुड़ के यहाँ पे 800 रुपये सबके खाते में सबकी बचत अगस्त 2022 तक हो गई है, वो भी हमें लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद जो है अगले पेज पे आपको लिखना होगा कार्यवाही। ठीक है, अब इसमें जैसे आपने पिछले पेज पे ये लिखा है, पहली बैठक आपकी 7/8/22, ये अगर 28वीं बैठक है जुलाई में तो ये आपकी 29वीं बैठक हो जाएगी। ठीक, और ये आपकी 30वीं बैठक होगी, ये 30वीं बैठक होगी, ये 31वीं होगी, ये 32वीं बैठक होगी। ठीक है, ऐसे बैठक होगी। तो आपको ये जो 7 तारीख वाली की बैठक है इसका भी आपको कार्यवाही क्या क्या की गई उसका विवरण कार्यवाही पुस्तिका वाले पेज पे लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए 29वीं बैठक 28 बैठक जुलाई तक हो गई थी, अगस्त में 29वीं बैठक करनी थी, तो अगस्त में बैठक संख्या यहाँ लिख दिया गया है, बैठक संख्या 29। ठीक है, दिनांक 7/8/2022, 7 तारीख की जो बैठक हुई वो लिख दिया गया है। समय 11 बजे दिन में बैठक की गई है, रविवार के दिन की गई है बैठक, वो लिख दिया गया है। उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या, इनके समूह में कुल सदस्य कितने थे 12, तो 12 लिख दिया गया है। उपस्थित कितने थे 10 लिख दिया गया है यहाँ पे, और अनुपस्थित 2 लोग थे तो वो भी दर्शा दिया गया है। ठीक है, ये बेसिक विवरण यहाँ इनकी कार्यवाही पुस्तिका में 7 तारीख की बैठक का दिया गया है। अब इसके बाद आप इनकी कार्यवाही, ये कार्यवाही आप अपने हिसाब से अपने समूह की लिख सकते हैं। यहाँ एकमात्र प्रारूप दिया गया है कि आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कार्यवाही कैसे लिखी है इन्होंने। उपरोक्त विवरण के अनुसार नारी शक्ति आजीविका स्वयं सहायता समूह ग्राम पटवद की बैठक समूह की अध्यक्ष सुनीता देवी के घर पर की गई, जिसमें सबसे पहले समूह की प्रार्थना की गई, फिर सभी दीदियों ने अपना परिचय दिया, फिर सबकी उपस्थिति ली गई। ठीक है, वो 12 बिंदु जो बैठक के थे उन सब पे इन्होंने कार्य किया है, तो वो बारी बारी से इन्होंने लिखा भी है। और उपस्थिति ली गई तो इनको समूह के 2 मेंबर जो हैं अनुपस्थित दिखे, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि क्यों अनुपस्थित थे। और उसके बाद समूह की पिछली कार्यवाही पर चर्चा की गई, और उसके बाद क्रमानुसार सब कुछ लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अपनी समूह की आवश्यकताओं के अनुसार इस पेज पे पूरा का पूरा विवरण लिख सकते हैं। अंत में आप समूह के सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद बैठक को संपन्न करेंगे तो लिखा जाएगा इसमें। और उसके नीचे वाले पोर्शन पे जैसे आपको दिया गया था कि 1 नंबर पे अध्यक्ष साइन करेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिसका नाम जिस क्रम पे था वो यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे, ताकि कार्यवाही की पुष्टि हो सके कि आप समूह की बैठक में उपस्थित थे और ये सारे चीज़ें आपके सामने की गई है, इस निर्णय में आप भागीदार हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका, ये जो हस्ताक्षर का तरीका दिया गया है ये दिया गया है आपके समूह के रजिस्टर पे ही कि कैसे किया जाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी समस्या आती है कि जब आप बैंक में इसकी फ़ोटोकॉपी लगाते हैं तो आपकी ये कार्यवाही जो है, ये जो कार्यवाही है ये कार्यवाही अलग चली जाती है, ये कार्यवाही अलग चली जाती है, और इसके हस्ताक्षर जो हैं ये हस्ताक्षर बिल्कुल से अलग चले जाते हैं किसी और पेज पे। तो जिससे ये समझ में नहीं आता कि ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं इस कार्यवाही के लिए किए गए हैं। तो इसके लिए आप अपने समूह के रजिस्टर पे ही 2 कॉलम, जैसे आप टेम्प्रोरी रजिस्टर बनाते हैं तो यहाँ से 2 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, सुविधा अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस वाले लाइन में आप अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और सदस्यों के नाम लिखते चले जाइए, और इसी के सापेक्ष इस लाइन में हस्ताक्षर करवा लीजिए। अध्यक्ष का हस्ताक्षर, सचिव का हस्ताक्षर, कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर, ऐसे करते जाएंगे तो कार्यवाही और हस्ताक्षर एक साथ दिखेंगे। और ये जो पूरा कार्यवाही लिखी गई है
ये जो पूरी कार्रवाई लिखी गई है आपके द्वारा, ये जो कार्रवाई है इसको आप बीच में इन 2 लाइनों के बीच में लिखिए, यहाँ से यहाँ तक इस कार्रवाई को आप पूरा लिखिए। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको अगर लिखना समझ में आ गया है तो अब अपना रजिस्टर आप लोग लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि रजिस्टर का लेखा जोखा रखना पंचसूत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना इसके आपका समूह कई योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है। और रजिस्टर आपको लिखना पूरी तरीके से समझ में आ गया है तो आप लिखिए। नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्या चीज़ें और आपको बताई जा सकती है, क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको और है, आप कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल से जुड़ जाइए ताकि अगली वीडियो, अगले रजिस्टर की वीडियो, कौन से रजिस्टर की वीडियो आपको चाहिए वो भी आप लिखिए, हम वो भी वीडियो बना के आपको इसी चैनल पे दे देंगे। धन्यवाद।